ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जनों, हमारे सभी साधक एवं साधना में रुचि रखने वाले जितने भी सनातन प्रेमी हैं, उन सबको आज मैं एक छोटा सा बहुत विचित्र मंत्र दे रहा हूँ। यह मंत्र क्रोध भैरव के द्वारा बताया गया मंत्र है। ये मंत्र क्रोध भैरव के द्वारा बताया गया मंत्र है। इस मंत्र को महामृत संजीवनी भी कहते हैं। और ये संजीवनी किस काम आती है, ये मंत्र किस काम आता है, ये विद्या कहाँ कहाँ पर इसको प्रयोग में लिया जाता है, ये आप जानकारी ले लें। तो सबसे पहले तो मैं मंत्र बताए दे रहा हूँ। ओम संघट संघट मृतान जीवे स्वाहा। ओम संघट संघट मृतान जीवे स्वाहा। मंत्र बस इतना ही है, लेकिन इसको हंसी मजाक में मत लेना, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अब मैं इसके लक्षण और क्रियाविधि कार्य मैं तुम्हें सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग श्मशानी क्रियाएं करते हैं, चाहे योगिनी की हो, चाहे भूतनी की हो, चाहे पिशाचिनी की हो, चाहे कर्णपिशाचिनी की हो, चाहे यक्षिणी की हो, ऐसी साधना जितने भी लोग करते हैं, पहली चीज तो एक विशेषता मैंने देखी है सभी लोगों में। मैं भी YouTube देखता हूँ, दूसरे अच्छे अच्छे साधकों के चैनल को देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं तुम्हें वो विधाएं दे रहा हूँ जो कोई भी साधक जिसके पास ये विधाएं होती हैं, वो अपनी विधाएं कोई नहीं देता। अब मैं तुम्हें इसका प्रयोग बता रहा हूँ। श्मशान में जाकर के अगर कोई यक्षिणी की साधना कर रहे हो, कोई भूतनी की साधना कर रहे हो, या पिशाचिनी की साधना कर रहे हो, कुछ भी साधना श्मशानी क्रिया के अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती हैं, साधनाएं आती हैं, वो भी दैविक प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रवृत्ति उनकी दैविक हो, देवता की नहीं। देवता के लिए भी यह मंत्र इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी आपसे हम पूछ लें, क्या भूतनी भी सिद्ध हो जाती है? आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यक्षिणी भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। या कोई भी साधना, कर्ण पिशाचिनी बहुत आसान है। लेकिन क्या है, हमारी अज्ञानता हमको ले डूबते हैं, क्योंकि नए ग्रंथों में इतना तालमेल घालमेल सब कर दिया गया है, प्रिंट में इतनी बड़ी फॉल्ट कर दी गई है कि लोग समझ नहीं पाते, सही रहस्य निकाल नहीं पाते। जब आप 300 वर्ष 400 वर्ष पुरानी हस्तलिखित कोई लिपि आपको मिल जाएगी, उसमें से आप पा जाओगे, ये सारी विधाएं उसमें से मिल जाएगी। अन्यथा आपको भटकते रहोगे। ग्रंथ का चाहे जितना आप अध्ययन कर डालो, वो एक संकलन वो है, वो संकलन है सभी तंत्र मंत्र का, नहीं मालूम कितनी किताबों का। तो उससे क्या मिलेगा? दूसरी चीज, अगर आप आचार्य नहीं हो और इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसमें जैसे प्रथम ये बीज, द्वितीयम ये बीज, तृतीयम ये बीज, फिर कूर्च बीज, फिर शक्ति बीज, फिर कौन कौन से बीज कहाँ पर आते हैं, तो उस मंत्र का निरूपण कैसे कर पाओगे? तुम मंत्र कैसे बना पाओगे? या तो संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान हो, मंत्र के बीजक रहस्य का ज्ञान हो, तो तुम निकाल ले जाओगे, बनेगा। अब जो मैंने मंत्र तुम्हें बताया, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये मंत्र कहाँ पर काम आता है ये भी जान लो। साधक को ये मंत्र बहुत चैतन्य पहले ही कर लेना चाहिए, किसी भी श्मशान क्रिया करने से पहले। इस मंत्र को, छोटा मंत्र है, अगर प्रतिदिन आप अगर साधक हो तो 10,000 कोई माने नहीं रखते, 100 माला तुम्हारे लिए कोई माने नहीं रखते इसका जाप करने में।
और रही बात है कि जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हों, देखो मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, जो जहाँ का जैसा माहौल होता वहाँ का वैसा खान पियन होता, फिर वहाँ के देवता का भोग भी वैसे ही लगाते हैं लोग। लेकिन तुम सात्विक चीज़ों में आओ, श्मशान में भले बैठ कर क्रिया करो, लेकिन सात्विक चीज़ों का इस्तेमाल करो, गंदी चीज़ों का इस्तेमाल ना करो। मैं बार बार यही समझाता रहता हूँ। दूसरी चीज़, जो भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, ये सब चीज़ें हैं, तुम जब अपनी धारणा को नाम से हटा करके तुम देवी और माँ का भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि नहीं ये माँ है, तो माँ कभी अपने पुत्र का अनभला नहीं करती, कभी नुकसान कभी भी अहित नहीं होने देती। चाहे कर्ण पिशाचिन को ले लो, चाहे भूतनी को ले लो, चाहे यक्षिणी को ले लो, कोई भी शक्ति, तुम देवी और माँ मान करके जब चलोगे तो तुम्हारे प्रति अपने साधक को वो पुत्रवत मानती है, तो कोई आक्षेप नहीं आने देती। अब रही बात ये, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मेन जड़ समझो। माना कि आप अस्पताल में जाकर भूतनी की साधना कर रहे हो, और भूतनी के मंत्र का 8001 बैठक में जाप करना पड़ता है। एक ही मंत्र होता नहीं है, पहले एक मंत्र को सिद्ध करो, आवाहन, पहला मंत्र आवाहन का होता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके क्रम वाइज मैं तुम्हें ये सारी विद्या में दे दूंगा, जो करने में सक्षम हो वही साधक इसको करें। लेकिन सर्वप्रथम इस मंत्र का जागृत होना बहुत आवश्यक है, इस मंत्र का सिद्ध होना बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस मंत्र की ये विशेषता है। क्रोध भैरव ने एक समय पर इन सभी पिशाचिनी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इनको सबको एक सभा किया, जिस सभा में उन्होंने कहा कि आने वाले कलयुग में जो जम्बू द्वीपस्थ, मतलब जो भारतवर्ष के रहने वाले साधक होंगे, अगर आपने उनके आवाहन पर उपस्थिति नहीं आपने दी, तो इस मंत्र का अगर प्रयोग साधक ने कर दिया तो तुम बेहोश हो जाओगे, तुम विक्षिप्त हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए है। इसलिए किसी भी साधक जब कोई इस मंत्र को साधना कर ले, उसके बाद आवाहन मंत्र करेगा, तो तुम्हें उपस्थित तुम्हारी अनिवार्य है। ये क्रोध भैरव के द्वारा दिया गया वचन है। अगर जरूरत समझा मैंने तो पूरा विवरण निकाल करके तब मैं बता रहा हूं। अब होगा क्या कि इस मंत्र का जाप पहले सिद्ध कर लो, सिद्ध करने के बाद तुम भूतनी की साधना करो, श्मशान में जाकर करो, बैठ कर करो। फिर दूसरा संज्ञक मंत्र आता है भूतनी का, संज्ञक मंत्र को फिर उतना ही जाप करो। फिर तीसरा मंत्र सिद्धि का आता है। अंग जब भूलोगे, अंग जब छोड़ दोगे, तो अंगहीन कोई शरीर नहीं काम करता है, तो मंत्र कैसे काम करेगा। तो इस मंत्र को पहले जागृत कर लो। ये तुम्हारे सभी देवी देवताओं को जागृत करने का प्रमुख चाबी समझो इसको। श्मशान में जाकर के तुम इसी को जाप करना शुरू करो, तुमको हलचल महसूस होने शुरू हो जाएगी। पहली ही रात में, प्रथम रात्रि में ही तुमको हलचल महसूस होने लगी। तुम इसका जाप करके देखो, और तेज जल्दी असर देखना है तो शराब की आहुति दे दो चिता में, इसी मंत्र को पढ़ते हुए। फिर देखो तमाशा। कुछ खास कारण से आज मैंने इस मंत्र को डाला है। तो जो भी श्मशानी क्रियाएं करते हैं मेरे साधक जन, जिनको कहते हैं सिद्धि नहीं मिलती है, साधना में परिपक्व नहीं हो पाए, साधना में सफलता नहीं मिली है, तो आगे की साधनाएं उनको देंगे। लेकिन ये मंत्र हर मंत्र के लिए है कि जब जो तुम मंत्र काली जी का कर रहे हो कर लो, जाप करने के बाद तुम एक माला इसको करो, अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा काली जी का। माँ भगवती देखो कितनी जल्दी कृपा करती है। तुम वीर की साधना कर रहे हो, करो साधना, अंत में जब तुम्हें अनुभव ना मिले तो इसका एक ही माला करो। ने 11 माला का नियम है। साधना के अंत में जो इष्ट मंत्र होता है तुम्हारा, उसको करने के अंत में इसको 11 माला करो तो तुम्हें अनुभव मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तुम्हें अगर हमारी बताई हुई बात रुचिकर लगे, सत्यता लगे, कुछ तथ्यपूर्ण लगे,
तो आप शेयर करो, लाइक करो। बस मेरी आपसे यही एक जिज्ञासा है। लेकिन जो भी विद्या लो, जो भी मंत्र लो, वो पूर्ण हो, सत्य हो, अंगहीन ना हो, और कहाँ पर किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है इसकी जानकारी आप लोग पूर्णतया लें। चाहे जिसके चैनल से, चाहे जिस साधक के चैनल से मंत्र उठाओ, तो उससे एक बार परामर्श अवश्य ले लो, उसके बाद क्रिया करो, आपको सफलता मिलेगी। हम इसी के साथ वाणी पर विराम देते हैं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।